आजादी के बाद किसी ने किसान को सम्मान नहीं दिया। जनता के विश्वास पर एनडीए खरा उतरी है। जब तेजस्वी जी पहले अपने भ्रष्टाचार का हिसाब विपक्ष विपक्ष में रहने लायक नहीं, शराब की नदियां बहाने की कोशिश की थी उन्होंने दिल्ली में। दिल्ली की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। दिल्ली चुनाव के नतीजे तो आ गए और दिल्ली में जीत भी हो गई बीजेपी की। बिहार के तमाम नेता जो है बीजेपी के गदगद हो चुके हैं। अब बिहार की बारी है। कैसे देखते हैं सर दिल्ली चुनाव के नतीजे को? दिल्ली की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। तो दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक करप्ट फर्जी जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता था कि मकान नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस तरह से शराब की नदियां बहाने की कोशिश की थी उन्होंने दिल्ली में। तो सब कुछ देखने के बाद दिल्ली की जनता ले ली। अब बिहार में चुनाव है। बड़ी संख्या में लोग बिहार के भी दिल्ली में रहते हैं। उन लोगों ने भी देखा, परखा भारतीय जनता पार्टी को और बहुमत दिया। और बिहार में एनडीए जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम कर रही है। आने वाले चुनाव में प्रचंड जीत की ओर हम लोग अग्रसर है। और ये केवल बोली नहीं है। आपने देखा होगा कि 4 सीट अभी उपचुनाव हुआ है और उससे पहले आपने देखा होगा कि 177 सीट पर लोकसभा में एनडीए की बहुमत है। तो हम लोग भी लगे हुए हैं कि ऐतिहासिक विजय हो, कि विपक्ष विपक्ष में रहने लायक न रहे। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव, की दिल्ली में जनता ने उन्हें मैंडेट तो दिया है, काम करे, जुमलाबाजी ना करे, क्योंकि पहले भी वो कई बात जुमला में साबित करके दिखाए हैं। अच्छा, तेजस्वी जी पहले अपने भ्रष्टाचार का हिसाब दें, अपने जिस मुकदमा में फंसे हुए हैं उसका हिसाब दें। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए आप लोग महत्व देते हैं, देश और बिहार की जनता उनको समझती है। वो विधानसभा नहीं गए थे पिछले सत्र में। क्या बिहार की जनता आस्क लगा के उनको वोट देगी? हाँ, मन मोदक खा रहे हैं, मने मने फूल रहे हैं, समझे नहीं? तो इसलिए उनके कहने का कोई वैल्यू नहीं है। वही ना बोलते थे कि सेमीफाइनल है, वही ना बोलते थे। इसीलिए उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। जनता के विश्वास पर एनडीए खरा उतरी है और उतरेगी, इसलिए कहीं कोई चिंता नहीं है। अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको दौरे को? निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व नेता है भागलपुर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के सम्मान निधि जो 19वीं किस्त जारी होगी वो बिहार से होगी। और वहां और कई सारे उद्घाटन और शिलान्यास होगा। उसमें ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जब दुनिया में प्राथमिक विद्यालय नहीं था तो हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो एक अतीत का गौरव था, उसका भी पुनः स्थापना करेंगे प्रधानमंत्री जी। किसानों को सम्मान निधि देंगे और कई सारी योजनाएं हैं। आजादी के बाद किसी ने किसान को सम्मान नहीं दिया। हम लोग भी वहां जा रहे हैं और किसान में भारी उत्सुकता है। और सबके सब उत्साह के माहौल में, एक उत्सव के माहौल में पहुंचेंगे भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में। हम लोग अब लग गए हुए हैं। तो देखिए, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ऐसे में काफ़ी भीड़ होगी इस रैली में और किसान को काफ़ी फायदा होगा। उनके आने के बाद किसान को जो योजना चल रही है उससे लोगों को लाभ भी मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश।